हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब चैनल का नेम नीड बेस्ड सोनाक्षी नहीं रहा, इट्स नीट फ्लिक्स प्रेप। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का ये वीडियो मैं रिव्यू डालना वाली हूँ, क्योंकि बहुत समय से मैं कुछ मंथ से कोई रिव्यू नहीं डाल रही थी। एंड आई थिंक कि अब ये सही समय है रिव्यू डालने का, क्योंकि ये एक तरीका हो जाएगा मेरे लिए कि मुझे आई हैव टू फेस पीपल एंड आई शुड study hard and show my marks कि I am in the competition and you should be fair about me. So वाह, क्या लाइन बोला मैंने, बस सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सो सही में नज़र मत कोई लगा देना, ठीक है। बहुत मुश्किल से अपने आप को कांस्टेंट की हूँ। हाँ, तो बाय द वे इग्नोर इट, क्योंकि मेरी मम्मी बोली थी कि तुम्हारी वीडियो में पापा के कपड़े दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपने ब्लैंकेट जो ओढ़ती हूँ उससे छुपा दूँ, तो अब पापा के कपड़े नहीं दिख रहे हैं। सो इग्नोर इट, ओके। फिर भी हाँ, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये रहा मेरा पेपर। ये पेपर का मैं रिव्यू देने वाली हूँ, ठीक है। और रिव्यू में मैं पहले फिज़िक्स से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमेशा मैं पेपर सॉल्व करती हूँ बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स और रिव्यू करती हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये मेरा रूल है, क्योंकि आप पहले ही अपना एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हो ना, तो आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहते, ठीक है। तो चलो रिव्यू करते हैं। तो फिज़िक्स में जो चैप्टर्स आए थे वो है थर्मल फिज़िक्स, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये वगैरह वगैरह। सो मैं बताती हूँ, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में अपने टीचर चेंज किए हैं, ठीक है। मैं पहले अड्डा में थी और अब मैं PW में हूँ, ठीक है। मैंने जैकेट भी पहना है PW का, ठीक है। सो PW में हूँ। एंड ये बात है कि मैं पहले फ़िज़िक्स नहीं सॉल्व करती थी। मुझे फ़िज़िक्स सॉल्व करना अच्छा ही नहीं लगता था। लाइक मेरे फिज़िक्स के कारण ही बहुत टाइम वेस्ट हुए मेरे, मतलब आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार मुझे फ़िज़िक्स नहीं पसंद, तो मैं नीट क्यों दे रही हूँ। फिर मुझे लगता था कि नहीं, मेरे बायो केमिस्ट्री अच्छे हैं, फ़िज़िक्स में एक पुश बस दूंगी, अच्छे से सॉल्व कर दूंगी, क्या पता मैं मेडिकल कॉलेज में आ जाऊँ, क्योंकि ड्रीम भी यही है। तो यही मैंने उसी के लिए मैंने सोचा कि या आई शुड चेंज द टीचर, बिकॉज शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बाई एकेडमिकली कि मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व हो, मुझे ये हो। तो जब मैं टीचर चेंज की, एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने चेंज किया, क्योंकि ये मेरा लास्ट टाइम है। इसके बाद मेरे को कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी नहीं। सो प्रे फॉर मी एवरीवन, ओके। सो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे क्वेश्चन मैं अप्रोच कर ले रही हूँ। एंड मैं जैसे कि एक एप्लीकेशन भी परचेज़ की थी जुलाई में ही, जो कि नीट प्रेप एसेंशियल ऐप, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। उसमें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं। सो उसमें मैं फिजिक्स सेक्शन की भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ बाय माई ओन। एंड राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स, गलती हो गया हाँ ठीक है, इग्नोर कर देना। सो ऑफ फिजिक्स की पहले मैं सॉल्व नहीं करती थी, अब मैं सॉल्व करती हूँ। सो यार 50% वर्क इज़ डन, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, द फर्स्ट वर्क इज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन 50%, एंड 50% वो तब आप जब एनालिसिस कर लेते हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू द बोथ थिंग टू बी क्लियर आउट कि क्वेश्चन मेरे सॉल्व टेस्ट में हो या ना हो। तो सॉल्व करने के लिए तो ये है। तो फिजिक्स मेरे ठीक ठाक ही अभी चल रहे, लाइक कांस्टेंट एवरेज चल रहा है, ठीक है। 80-100 ऐसे ही आ रहे, ठीक है। एक टाइम था मुझे 140 आ गया था, जो कि मेरे रिव्यू टेस्ट में था, RT3 में, 2 में आई थिंक, तो RT2 में, ओके। सो मेरी फिज़िक्स का है, मैं फिज़िक्स में लाइक अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम, मैं फिज़िक्स में अब मिनिमम 25 क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इट्स रियली हेल्प कि आप अप्रोच करो क्वेश्चन को, भले सही हो ना हो। क्योंकि आप जब अप्रोच कर लेते हो एंड उसके बाद आपको पता चलता है आपको गलती कर दी हो, तो आपको वो चीज़ याद रहता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। तो फिज़िक्स का मैं इतना ही जिस्ट देना चाहती हूँ। कम टू द नेक्स्ट केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, तो जीओसी ही आया था, ठीक है। तो जीओसी इट्स गुड चैप्टर, एंड आई एम नॉट अ बिग स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री से अच्छा है इनऑर्गेनिक, एंड इनऑर्गेनिक से अच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
एंड इसमें मेरे को ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी टेस्ट सेंटर वाला ठीक ही देगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे कांट गो आउट ऑफ द एनसीईआरटी, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एनसीईआरटी तक ही रहने चाहिए, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। दे कैन ओनली चेंज द फंक्शनल ग्रुप्स और रिएजेंट वगैरह वगैरह, एंड फॉर दैट यू कैन मेक अ नोट लाइक इट, लाइक इसमें आप रिएजेंट रिएक्शन एंड जो पर्पस रिएक्शन होता है, पर्पस होता है, वो आप लिख सकते हो। एंड दिस रियली हेल्प मी। आप इसको रट्टा मार लोगे तो आपके लाइक बहुत वर्क हो जाएंगे। मैंने 2025 के लिए इसको बना के रट्टा मार लिया था, तो मेरा ऑर्गेनिक अच्छा ही था गया था, ठीक है। तो इट्स लाइक पेपर इज़ गुड। मेरे इसमें कुछ एवरेज 110 बने थे, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक अब स्टार्ट हो गया, तो केमिस्ट्री में मेरे इस टाइप के नंबर बनेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले ही फिनिश कर लिया था, ठीक है। सो नाउ कम टू बायोलॉजी, माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड इट्स रियली क्वेश्चनिंग व्हाई इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। लाइक मुझे लगता है बायो मुझे खुद मॉक कर रहा है मैं जो कहती हूँ, क्योंकि बायो में आई एम स्टिल नॉट गेटिंग अ कॉन्स्टेंट 330+। लाइक मेरे को कोई चैप्टर अगर वीक है तो उसमें से क्वेश्चन मेरे को एलन वाले ऐसे दे देते उठा के कि मैं सही में मार्क्स ना ही ला पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो फॉर दैट बायोलॉजी को मुझे लगता है कि नो, बायोलॉजी टेक्स टाइम, या बायोलॉजी इज़ द ईजीएस्ट वन, एंड बट इट नीड रेगुलर अटेंडेंस, ओके। इसमें रेगुलर अटेंडेंस आपको देना होगा, रेगुलर क्वेश्चंस करने ही होंगे। तो बॉटनी तो मेरा सही गया था, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी था, पर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हार्मोन्स वाला चैप्टर वही। सो इसमें मुझे कुछ डाउट्स थे, क्योंकि आई थिंक कि मैं कंफ्यूज कर जाती हूँ एंड मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे बायो में कुछ 280 290 यही स्कोर अभी आ रहे हैं लास्ट के 2 टेस्ट से। एंड मैं यही सोच रही हूँ कि जनवरी से पहले मेरे टेस्ट में 500+ ही आए, उससे नीचे ना आए, क्योंकि इट रियली टेक्स अ लॉट टाइम टू अगेन get from here to here in 4 months, 2 months or 3 months. It's important to be in a good position right now. And मेरा यही पेपर में ये है कि they really make a good paper, like Alan really makes a good paper, and I am grateful to my decision कि मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज किया, क्योंकि in a online प्रिपरेशन व्हेन यू स्टे एट होम, तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हारी कंपटीशन कितने हैं। एंड व्हेन आई गो एंड गिव द टेस्ट आई अंडरस्टैंड कि नहीं, ये बच्चे मुझसे मतलब इतने बच्चे हैं एंड इतने बच्चे मुझसे तेज है एंड दे आर गेटिंग मोर स्कोर देन मी वगैरह वगैरह, ये सब फील हो जाता है। तो जिसके कारण मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये लोग भी पढ़ रहे हैं एंड टेस्ट आके दे रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना है, टेस्ट जाके देना है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ऑफलाइन टेस्ट ऑल्सो, एंड बहुत लोग देते भी होंगे, बहुत लोग ऑफलाइन कोचिंग होंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में मुझे इतना ही रिव्यू डालना है, एंड यही कहना है कि अब रिव्यू वीडियो मैं डालते रहूँगी। सो मेरे लिए मैं रिव्यू वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाती हूँ, या बहुत समय बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए इतना ड्यूरेशन इसका है। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, इफ़ यू लाइक to share it, okay, it depends on your decision. I will not force you to do it, but if you like it will be grateful, okay. So tab tak liye bye, and